वेलकम स्टूडेंट्स ऑन स्पीडी मैथ्स। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स न्यू बुक एनसीईआरटी के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम एक्सरसाइज 3.3 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन दी गई हैं। इन लीनियर इक्वेशन को मैं एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करूंगा। स्टूडेंट, यहाँ एक बात जाननी बेहद इंपॉर्टेंट है। आपने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक्सरसाइज 3.1 में ग्राफिकल मेथड को पढ़ा था। एक्सरसाइज 3.2 में आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड को पढ़ा है। अब आप एक्सरसाइज 3.3 में एलिमिनेशन मेथड को पढ़ेंगे, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है और बेहद ही सिंपल है। आप इस मेथड को भी जानिए, जिससे आपको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में बेहद ही आसानी होगी। स्टूडेंट, अब आप देखिएगा मैंने टाइप 1 लिखा है। टाइप 1 किस प्रकार का है स्टूडेंट? जिसमें जो कोफिशिएंट हो वो इक्वल हो और साइन अपोजिट हो। किस प्रकार से? आइए देखिए, जो इक्वेशंस दी गई हैं आप दोनों को नोट कर लीजिएगा। x प्लस बाई इज इक्वल टू 14, x माइनस बाई इज इक्वल टू 4। अब आप गौर कीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर एक वेरिएबल जो आपका बाई पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, यानी जो साइन है वो अपोजिट शो हो रहे हैं। और कोफिशिएंट आप देखिएगा, जो कोफिशिएंट जिसके अपोजिट साइन होते हैं उसके कोफिशिएंट स्टूडेंट हम देखते हैं। तो आप देखिएगा इक्वेशन आप इसे फर्स्ट मान लीजिए, इसे आप सेकंड मान लीजिएगा। तो आप देखिएगा फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में जो वेरिएबल बाई है उसके साइन अपोजिट हैं और उसके जो कोफिशिएंट है वो इक्वल है। आप यहाँ पर भी वन है और यहाँ पर भी वन है। अगर इस प्रकार से स्टूडेंट कोफिशिएंट इक्वल हो, साइन अपोजिट हो, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं ऑन एडिंग। आप डायरेक्ट ऐड करके वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। जब आप ऐड करते हैं तो x और x को ऐड करने पर स्टूडेंट आपको 2x फाइंड होता है। प्लस y और माइनस y को ऐड करते हैं तो ये कट जाते हैं, जिससे y की जो टर्म्स है वो 0 हो जाती है। स्टूडेंट, अब आप राइट हैंड में ऐड कीजिएगा तो 14 और 4 को आप ऐड करते हैं तो आपका 18 आता है। अब आप x में के साथ जो 2 है उसका डिवाइड कीजिएगा तो आपका आएगा 18/2। जब आप ऐसे कट करते हैं 9 टाइम्स जाता है, तो जो x की वैल्यू स्टूडेंट है वो आपको 9 फाइंड होती है। अब आप इस वैल्यू को 9 को किसी में भी पुट कीजिए, चाहे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या इक्वेशन नंबर सेकंड, जिसमें भी आप चाहें इसे पुट कर सकते हैं। मैं इसे करूंगा इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट। तो आप लिख लिएगा पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड। आप इसे इक्वेशन सेकेंड में पुट कीजिएगा स्टूडेंट। तो सेकेंड इक्वेशन जो है हमारी वो है x माइनस बाई इज इक्वल टू 4। अब आप x की प्लेस पर लिख लिएगा 9 माइनस बाई इज इक्वल टू 4। अब आप 4 को लेफ्ट हैंड साइड में और बाई को राइट हैंड साइड में ले जाइएगा, जिससे इनके जो साइन है वो चेंज होते हैं। स्टूडेंट, अब आप देखिएगा, आप लिखिएगा 9 माइनस 4 इज इक्वल टू बाई। 9 में से 4 जाने पर इज इक्वल टू स्टूडेंट हमें बाई की वैल्यू 5 फाइंड होती है। अब आप गौर से देखिएगा, यहाँ पर बाई की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 9 है। अब हम ये देखना चाहें कि क्या ये कॉन्सेप्ट हमारा सही है। आप किसी भी इक्वेशन चाहे फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रखिएगा। आप यहाँ पर देखिए 9 रखिएगा, इधर 5 रखिएगा, तो 9 में से जब हम 5 को माइनस करते हैं 4 आता है, 9 और 5 को ऐड करते हैं तो 14 आता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट जो हमारा टाइप फर्स्ट है वो कंप्लीट होता है। कॉन्सेप्ट बेहद सिंपल है। साइन वेरिएबल्स के अपोजिट होने चाहिए और जिसके अपोजिट साइन हो उसके कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए, तो उन्हें हम डायरेक्ट ऐड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। हम चलते हैं टाइप 2 की ओर। स्टूडेंट्स, अब हम एलिमिनेशन मेथड का टाइप 2 समझते हैं, जिसमें हमें दो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 14 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 4। इसमें जो टाइप 2 विशेषकर है स्टूडेंट, क्योंकि इसमें कोफिशिएंट हमारा अनइक्वल है और साइन भी हमारे सेम है। आप देखिएगा मैंने 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 14 लिखा है, जिसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना है। x प्लस y इज इक्वल टू 4 लिखा है, जिसे इक्वेशन नंबर सेकंड माना है। अब आप स्टूडेंट इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखिएगा। अब आप x वेरिएबल को देखिएगा, दोनों ही इनके जो कोफिशिएंट है फर्स्ट में 3 है, सेकंड में 1 है, तो ये अनइक्वल है। अब आप y के भी देखिएगा, यहाँ पर y का 2 है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, सेकंड में 1 है, यहाँ पर भी कोफिशिएंट स्टूडेंट अनइक्वल है। जब हम साइन चेक करते हैं तो आप देखिएगा, चाहे x के देखिए या y के साइन देखिएगा, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में दोनों ही सेम है। तो इस प्रकार की स्टूडेंट इक्वेशन को, जो लीनियर इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे बेहद ही सिंपल तरीके से। अब आप देखिएगा, जो इसमें फर्स्ट काम होता है, हम उनके कोफिशिएंट को अनइक्वल से इक्वल बनाते हैं। तो अब आप देखिएगा, मैं इक्वेशन नंबर सेकंड में y के वेरिएबल को इक्वल बनाना चाहूंगा, तो आप देखिएगा मैं यहाँ पर 2 का मल्टीपल करूंगा बोथ साइड। आप 2 का मल्टीपल कीजिएगा बोथ साइड, जिससे आपकी जो इक्वेशन नई डिस्कवर होगी। आप देखिएगा, आप 2 का मल्टीपल कीजिए अंदर तो आपका होगा 2x, फिर y में कीजिए प्लस 2y इज इक्वल टू 4 2 जा 18 होता है। तो स्टूडेंट हम इसे इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं। अब आप देखिएगा, चाहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड में जो y के वेरिएबल के कोफिशिएंट है वो दोनों इक्वल है। तो आप लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड को आप पिक कर लीजिएगा। तो आप लिखिएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 14, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब आप स्टूडेंट देखिए, जब इनके वेरिएबल के जो कोफिशिएंट हैं वो इक्वल हो जाएं किसी भी एक के, चाहे x के या y के, फिर उसके बाद अगर सेम जो साइन होता है वो सेम होता है, तो आप सब्ट्रैक्ट के थ्रू उनके साइन को अपोजिट कर सकते हैं। तो आप लिखिएगा ऑन एडिंग की जगह हम स्टूडेंट करेंगे ऑन सब्सट्रैक्टिंग। जब आप सब्सट्रैक्टिंग करते हैं तो आप गौर से देखिएगा, इसे भी माइनस करेंगे, ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा। 3x में से जब हम 2x को माइनस करते हैं हमारा x आता है, 2y प्लस और 2y माइनस से ये कट जाते हैं, तो हमारा राइट हैंड में 14 से 8 करने पर स्टूडेंट माइनस करने पर 6 आता है। तो अब आप देखिएगा, इस 6 की वैल्यू को चाहे तो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या थर्ड में किसी में भी पुट कीजिएगा और आपको y की वैल्यू फाइंड हो जाती है। मैं स्टूडेंट इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करूंगा, तो आप लिखिएगा
पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कीजिएगा तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 14, ये आपकी इक्वेशन है। 3 इंटू 6 प्लस 2y इज इक्वल टू 14। अब आप 6 3 जा 18 होता है, 18 प्लस 2y इज इक्वल टू 14 हुआ स्टूडेंट। 18 को आप राइट हैंड साइड में भेजिएगा तो 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 18 होता है, तो 2y इज इक्वल टू स्टूडेंट आपका माइनस का 4 आएगा। सॉल्व करने पर y माइनस 4/2 कट कीजिएगा तो y की वैल्यू जो स्टूडेंट होती है वो माइनस के 2 फाइंड होती है। x की वैल्यू हमें स्टूडेंट फाइंड हुई 6 और y की वैल्यू माइनस के 2 फाइंड होती है। अब आप इस वैल्यू को देखना चाहें क्या ये सही है या गलत, तो आप इसी इक्वेशन में पुट कीजिएगा, लेफ्ट में पुट कीजिएगा, आपको राइट की वैल्यू फाइंड होगी अगर इक्वेशन सही है, अगर हमारी जो वैल्यू आई है वो सही है। तो आप देखिएगा 3x प्लस 2y लिखिएगा, 3x की वैल्यू आपकी 6 है प्लस 2 और y की वैल्यू माइनस का 2 है। 6 3 जा 18 होता है, 2 2 जा माइनस का 4 होता है। 18 में से जब आप 4 माइनस करते हैं तो आपका 14 आता है, यानी कि जो हमने वैल्यू फाइंड की है x और y की दोनों ही सही है। स्टूडेंट आपको टाइप 1 और टाइप 2 कैसे लगे हैं कमेंट बॉक्स के जरिए से जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है आप कमेंट बॉक्स के जरिए से पूछ भी सकते हैं। आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।